देखिए, एक पिता जो बहुत गरीब हैं, वो किसी तरह से अपने बेटे को इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि बेटा जब बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा। और जब बेटा बड़ा होता है, जब बीएड करके और इतना अच्छा नंबर लेकर आता है, टेट क्वालिफाई करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसे नौकरी नहीं दी जाती है, तो वो ऑटो चलाता है, ऑटो चला के अपना जीवन यापन करता है। बताइए, एक ही यादव है, अखिलेश यादव, निरहुआ यादव नहीं है। इनसे कहिए तो कह देंगे डरोड़ है। बस अगर सपा से अगर कोई पागल भी लड़ जाए तो ये पागलों की टोली में चले जाएंगे। यादव कुछ नहीं मिलेगा हमें। कोई सरकार आए, कोई सरकार आएगी हमारा टीना उजरवा देगी, हमारा घर गिरवा देगी, समझ रहे हैं। और कोई सरकार आएगी हमें चौराहे से मार के अवैध निर्माण जो रहेगा वो गिरेगा। और आप ईटा पत्थर अगर चलाएंगे तो आपका अवैध भी नहीं रहेगा तो भी गिरेगा। इतने पढ़े लिखे लोग ऑटो चलाएंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब भी अगर जॉब है तो मैं तो ये कर रहा हूँ कि मुकेश अंबानी भी बेरोजगार है। दोस्तों, इस समय मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं उपस्थित हूं और इस समय आजमगढ़ में उपचुनाव है। और इस उपचुनाव के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है, क्योंकि पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं, वो यहाँ से सांसद थे। जब उन्होंने सीट छोड़ी तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं और उस उपचुनाव पे पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है, क्योंकि यहाँ का जो लोकसभा का चुनाव होगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश पर जो अगला लोकसभा का चुनाव आएगा 2024 में, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। यहाँ से अगर सपा से बात करें तो अखिलेश, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके ही परिवार से धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं, तो एक तरफ भाजपा से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हैं, तो एक तरफ गुड्डू जमाली, जो कि यहाँ से मुबारकपुर विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके हैं। 10 सालों का उनका कार्यकाल रह चुका है। हम चर्चा करेंगे कुछ लोगों से। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सोनकर है। अच्छा, तो क्या हवा चल रही है यहाँ पे? अभी चुनाव है, पता है ना आपको? पता तो है, लेकिन अगली बार तो गठबंधन थी, अखिलेश ले लिए, लेकिन इस बार निरहुआ को कोई नहीं रोकेगा। काहे ऐसा काहे? क्योंकि बीजेपी भाई देखिए हिंदुत्व की मजबूती की है, और जब हमारा हिंदुत्व ही खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा रहना ही बेकार है। देखिए, 10 विधानसभा है, जिसमें से 5 विधानसभा चुनाव, जो 5 विधानसभा है, जो आजमगढ़ सदर है, वही लोकसभा सीट से चुनाव होना लोकसभा सीट पर। तो यहाँ पे देखिए ये लोग जातिवाद देखते हैं, अहीर है। हम मुस्लिम तो इससे भी मोदी को देख के जलना चाहते हैं, और इनको सिर्फ एक ही यादव है, अखिलेश यादव, और निरहुआ यादव नहीं है। इनसे कहिए तो कह देंगे डरोड़ है। बस अगर सपा से अगर कोई पागल भी लड़ जाए तो ये पागलों की टोली में चले जाएंगे। यादव ऐसे आजमगढ़ के सपा का गढ़ रहा है, सपा ने काम किया है, तभी तो इतने लोग यहाँ तो पर हैं। कोई बताए नहीं, इतने यादव बैठे हैं, कोई बता दे कि कोई काम किए हैं यादवों के लिए, हिंदुत्व के लिए कोई काम अगर अखिलेश यादव किए हैं तो कोई यादव बता दे। अगर कोई काम किया है तो आप चले जाइए, आप आजमगढ़ अभी चले जाइए, ब्रेक तक नहीं मारना पड़ेगा, आप आजमगढ़ चले जाएंगे। कहाँ? अभी तो बता रहे थे रोडवा खराब है बहुत। कहाँ रोडवा खराब है? भाई रोडवा खराब है, इतना पूरा तक खराब है। आजमगढ़ का मेन रोड तो पकड़िए, छठियाँ वाला, वो भी तो देखिए, आजमगढ़ भूल। लेकिन देखिए, विधायक सपा का, सांसद सपा का, तो जब विधायक सांसद सपा के हैं तो उन्होंने ही काम करवाया है ना। तो ठीक है, सपा तो काम उनसे मांगिए ना। अब बीजेपी वाले से क्यों काम मांग रहे हैं? बीजेपी वाले को एक भी सीट दिए हैं, जिनको सीट दिए काम उन्हीं से मांगेंगे ना। तो फिर इसमें भाजपा को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं, बदनामी डाल रहे हैं? बताइए। अच्छा, चलिए छोड़िए उस बात पर, लेकिन इस बार क्या होने वाला है? अभी लोकसभा निरहुआ इस बार जीतेगा, बम्पर ओर से जीतेगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा। निरहुआ जी हमारे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, और गठबंधन की वजह से अखिलेश यादव, नहीं तो वो मुलायम सिंह यादव से भी 50,000 वोट ज्यादा पाए हैं। पुराना आदमी था, ये नया आदमी है। 14 में मुलायम सिंह यादव से भी 50,000 वोट ज्यादा पाए हैं। गठबंधन की वजह से ये जीते हैं अखिलेश यादव, नहीं तो इनकी हवा निकल जाती है। ये जातिवाद सिर्फ किए हैं, और जो है भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास, वही जातिवाद नहीं देखिए। अगर राशन दिया तो हिंदू को भी दिया है, मुस्लिम को भी दिया है,
ये नहीं देखा है कि ये मुस्लिम है इसको मत दो। देखिए आज जिसके हमारे कम से कम मोहल्ले में 200 लोग होंगे, कम से कम मुझे लग रहा है कि 150 लोगों का पक्का मकान बन गया होगा। चलिए ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अजय जी यहाँ पे कुछ जो ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर, उनकी क्या तकलीफ है, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा आप बताइए, सबका साथ सबका विकास, ये कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो हम क्या बोले सर, हम यहाँ के नहीं हैं। कहाँ के हैं? आजमगढ़ का ना हुआ? हाँ तो हम आजमगढ़ के हैं। तब आप क्या पूछना चाहते हैं? तब वही पूछना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हुआ है ना। छोड़िए कुछ नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार का जो लोकसभा का उपचुनाव है यहाँ आजमगढ़ में, किस ओर झुकाव दिख रहा है? झुकाव सारे लोग जानते हैं कि जिधर झुका होगा एक तरफ होगा। जिसको जीतना है वो तो सारे लोगों को पता है। राय आपकी क्या राय है? राय हमारी क्या हो सकती है? हमारे राय से थोड़ी होगा हर काम। फिर भी आपकी राय क्या है? हमारे से राय से थोड़ी होगा। हमारा राय यही है कि जो सरकार थी वही सरकार रहे। तो सरकार तो अभी बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार रहने से, और या बीजेपी की सरकार हो या समाजवादी सरकार हो या बहुजन सरकार हो, कोई हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कोई नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो खाना मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आके फर्जंटी पूरा करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें कोई सरकार आए, कोई सरकार आएगी हमारा टीना उजरवा देगी, हमारा घर गिरवा देगी, समझ रहे हैं। और कोई सरकार आएगी हमें चौराहे से मार के भगा दिया जाएगा। यहाँ पे हमें किसी सरकार से नहीं लेना देना है, कोई सरकार हो। हमें मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तो रोटी मिलेगी, नहीं मेहनत करेंगे नहीं मिलेगी। जो आप मेहनत करेंगे, जो दुकान से रोटी जो खरीदेंगे ना, उस रोटी पे लगा हुआ टैक्स से ही सरकार चलती है। हम मजदूरी करेंगे, हम बिना पढ़े लिखे आदमी हैं, हम अंगूठा छाप हैं। किसी स्कूल में जाएंगे तो हमें अंगूठा छाप पाएंगे, हमारा कहीं वो नहीं है, ठीक है। और हम मजदूरी करते हैं तो हमें 250 रुपया मिलती है, तो हमारा बच्चों का खर्च चलता है। अगर नहीं मजदूरी करते हैं तो हम अपने बच्चों को नीमक रोटी खिला के सुताते हैं। कोई सरकार हमें देने नहीं आती। बहुत करती यही है, राशन कार्ड पे हमें गेहूँ मिल जाता है, चावल मिल जाता है, अब महीने में तेल मिल जाता है, महीने में नीमक मिल जाता है, ठीक है। हमारा चल रहा है उसी में, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और कोई देने वाला नहीं है। और हम दूसरे को ये नहीं, हम कहने लायक नहीं है कि हमें भाजपा आ जाए, सपा आ जाए, बहुजन आ जाए और वगैरह 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 कोई आ जाए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें सरकार, हमें जो बाप दादे दे दिए, हमारी एक अधिकार वोट देना है। तो जिस दिन वोट देना है हम जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। ये तो हमारे पूर्वों लोगों का यही सपा सरकार थी। ये बमहूर जाने में भैया 8 बजे रात को लोग डरते थे, पेशाब कर देते थे, और इसी आजमगढ़ को आतंकवादी बोलते थे। क्यों नहीं सरकार से मतलब है? हाँ, 2 बार फ्री का राशन ले रहे हो, और तो सरकार आई गई, क्यों नहीं आपको खिलाई पिलाई? नहीं, और भी तो सरकार आई गई, क्यों नहीं 2 बार राशन आप खाए पिए बैठकर? सरकार क्यों नहीं है भाई? सरकार से मतलब नहीं है। अवैध निर्माण जो रहेगा वो गिरेगा, और आप ईटा पत्थर अगर चलाएंगे तो आपका अवैध भी नहीं रहेगा तो भी गिरेगा। आप ईटा पत्थर नहीं चला सकते किसी पे, एक जाति पे। अभी क्या नाम पड़ेगा पहले? मेरा नाम पप्पू कुमार है सर। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाता हूँ। मैं बीएड किया हूँ और टेट पास हूँ। अच्छा। हाँ सर, लेकिन बेरोजगारी की वजह से रिक्शा चला रहा हूँ सर। 108 नंबर मेरा टेट में इस बार आया है। अच्छा। 80 टेट में 91 नंबर है प्राइमरी में, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है। भर्ती के लिए आप जानते ही है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ ये है कि इसमें देखिए, प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती का अनुपात है 26:1 हो गया है। तो आप देखिए, रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बात कर रहे हैं कि क्या होगा युवाओं के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सब लोग जात पात के नाम पे चुनाव लेंगे, ठीक ना। सब लोग अपने अपने मुद्दा उठाएंगे। एक छात्र के नाते हम भी यही कहेंगे कि युवाओं के बारे में भी सोचें। देखिए, अभी आर्मी की भर्ती रुकी है 2.5 साल से, युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। उम्र जिनकी जा रही है, क्या करेंगे बेचारे, ठीक। हम लोग बेरोजगार हैं, क्या करेंगे। घर वाले जो भी, अगर हम लोग के बारे में जो भी सोचते हैं कि हमारा लड़का पढ़ के अच्छे खासे काम करे, लेकिन
रिक्शा चलाना पड़ रहा है। सोचने वाली बात है युवाओं के लिए। देखिए ये बीएड भी किए हैं, 108 नंबर लाए भी हैं, प्राइमरी में, हाँ टेट में टेट भी क्वालिफाई हैं, हाँ। सब कुछ क्वालिफाई कर अब जो है ऑटो चला रहा है। इतना पढ़ा लिखा जो लड़का है, एक युवा है, वो ऑटो चला रहा है। ऑटो चलाने पर मजबूर है क्योंकि घर का खर्च उठाना है। भैया आप कहाँ, आप बताएंगे, आप इनको कौन रोजगार देगा? रोजगार अगर बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग ऑटो चलाएं। अगर गवर्नमेंट जॉब भी अगर जॉब है तो मैं तो ये कर रहा हूँ कि मुकेश अंबानी भी बेरोजगार ही है। मुकेश अंबानी भी बेरोजगार है, लेकिन कर देना चाहिए, यही चीज वो सरकार उसको गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, वो भी तो अपनी मेहनत ही करता है ना, कमाता है। हम तो मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे रहता हूँ और 2 रुपये कितना कमाता पढ़ाई लिखाई किया? मैंने इंटर पास किया, तो मुझे बिजनेस प्यारा है। आपको पता है कि टेट और जो बीएड सीएड करने में कितना पैसा खर्च होता है? पैसे तो खर्च होते हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि इसे कि पैसे नहीं खर्च होते, पैसे खर्च होते हैं, लेकिन हर इंसान अगर भाई मैं कर रहा हूँ 1,20,000 रुपया बीएड करने में लगा, 56,000 एक साल का लगता है, 36,000 दूसरे साल का लगता है। बताइए, उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं, कोचिंग का लगता है, और हम लोग मेहनत से जो भी करते हैं, लेकिन भर्ती नहीं आती है तो आस लगा के बैठते हैं, क्या करेंगे? हाँ, कुछ भी जीवन के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना है, परिवार है उसको देखना है। बाकी तो हम लोग अगर वैकेंसी आती है तो हम लोग कोचिंग करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? बताइए। सही कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी वो भी काम कर रहा है, लेकिन जब सरकार डिग्री बांट रही है तो उसका कुछ फ़ायदा देना चाहिए ना, तो वही चीज़ है। डिग्री ले क्या करेंगे? इनको प्राइवेट में ही नौकरी दे देना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से तनख्वाह दे दीजिए इनको। पढ़ाने भी प्राइवेट तो 5,000 करीब मिलेगा, बताइए उसे क्या होने वाला है? देखिए 5 लाख रुपए खर्च करके बीएड आदमी करता है और 5,000 की नौकरी करता है। नहीं तो ऐसे ऑटो चलाते लोग मिल जाएंगे आपको, ये युवा है। और बात की जाती है रोजगार की, मुद्दा तो यही है, लेकिन राशन वाला सब कहते हैं ठीक है, कोरोना काल से राशन बट रहा है, उसके पहले तो नहीं हो रहा था। आदमी की मजबूरी को सरकार ने समझा, तो लेकिन बेरोजगार जो है उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ, गरीब आदमी जिसके पास नहीं था राशन, सरकार ने उसके सहायता की राशन दी, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ, अच्छा काम करे सरकार, लेकिन युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ, युवाओं को रोजगार दें। इतना बेरोजगारी होने की वजह से आदमी क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, परिवार में आपके कौन कौन लोग? मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मेरे पापा यही काम करते हैं, फेरी वाला, ठीक है, और हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। मेरा भाई एक ITI में पढ़ता है आजमगढ़, और एक BA कर रहा है यहाँ राजदेव कृषि कॉलेज से। क्या नाम बताया आपने? पूरा नाम? पप्पू कुमार है। हाँ, देखिए एक पिता जो बहुत गरीब हैं, वो किसी तरह से अपने बेटे को इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि बेटा जब बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा। और जब बेटा बड़ा होता है, जब बीएड करके और इतना अच्छा नंबर लेकर आता है, टेट क्वालिफाई करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसे नौकरी नहीं दी जाती है, तो वो ऑटो चलाता है, ऑटो चला के अपना जीवन यापन करता है। बताइए वो जो पिता है, जो इतना पैसा खर्च करके अपने बेटों को पढ़ाएगा, उसके जो उस पर क्या गुजरती होगी जब एक बेटे को ऑटो चलाता हुआ देखता होगा तो? हाँ भैया बताइए, इतना पैसा खर्च करके अगर कोई आप ही खर्च करके अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे? मैं ज़रूरी नहीं सोच, मेरा भी एक भतीजा IAS की तैयारी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ 1 लाख वैकेंसी आई तो क्या सब 1 लाख भी भर्ती हो जाएंगे? मान लीजिए वो IAS नहीं बनता है तो क्या वो ऑटो चला लेंगे? कौन? वही अब पेड़ चलाने के लिए वो ऑटो क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो IAS अपनी नहीं कर पाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई काम नहीं करेंगे। वो ऑटो भी चला सकते हैं, ठेला भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो IAS ही बन जाए। मतलब कि आप पढ़िए लिखिए, लाखों खर्च करके इसके बाद ऑटो चलाइए, ठेला लगाइए, यही है यहाँ का जो मुद्दा। कंपटीशन में नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर भाई सरकार किसमें क्या कर? तो बता रहे कि हम 108 नंबर निकाले हैं। अभी अब चेक कर लीजिए मेरा रिजल्ट। अभी एक लड़का गया है मेरे साथ पढ़ता है, अमर नाम का, अभी गया, उसको मैं बुला रहा था। अब उससे पूछ लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो बताएगा ना 108 नंबर मेरा आया है। बताइए अब क्या निकाले? सुपर टेट जब आएगा तभी ना हम लोग देंगे उसको, है कि नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं और कुछ लोग बोलते हैं तो अंदर से उनकी आवाज़ आती है, और जो आवाज़ आती है ना तो काफ़ी दर्दनाक होता है। ऐसे ऐसे युवा जो यहाँ पर बेरोजगार बैठे हैं, ऑटो चलाने पर मजबूर है,
पढ़ लिख कर, ये भी नहीं कि नहीं पढ़े लिखे नहीं। काम नहीं हुआ, लेकिन क्या करेंगे, अब कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, अभी 200 का काम नहीं, अभी तो दोपहर हो गया। तो वही चीज़ है, दोपहर हो गया, बताइए। ये दोपहर हो गया, अभी तो सुबह ही है। चलिए ठीक है भैया, लेकिन अभी तो सुबह ही है। ठीक है। अरे 1500 कमा ले रहे हैं, उतना बहुत है। मैं भी तो चाय वाला हूँ, लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। सब लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। तो गरीब आदमी भीख मांग के कमा लेता है ना, वो भी तो खुशहाल है। लेकिन ये रहता है आदमी जब नौकरी, जिसके लिए पढ़ाई कर रहा है, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है, सही बात है। आदमी, एक गरीब का बच्चा भी कमा के पेट भर लेगा, लेकिन आप जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए, है कि नहीं। सही बात है। देखिए काफ़ी देर से जो है जो बैठे थे, इनसे बात नहीं कर पा रहा था मैं, लेकिन जब इनके पास आया तो वो सच्चाई पता चली जो इस समय देश में युवाओं की है। वास्तव सरकार से खुश हैं, पूछ लीजिए, सरकार से वो खुश हैं। तो सरकार से खुश रहेंगे ना, कहीं अब बोल दें सरकार के खिलाफ उठा के जेल में डाल दें नहीं, तो क्या करेंगे, बोलना पड़ेगा ना, मजबूरी में खुश है। हम भी नहीं, बोलेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, काहे हम बोल के जेल में जाएं। जेल में तो नहीं जाएगी सरकार, जो बेकार रहेगी उसको बेकार क्या क्यों? अरे तमाम जो पत्रकार है ना, जो सच्चाई दिखाता है ना, उसको जेल में डाला जाता है। ये गलत बात है। जो बेकार रहेगा ना, मैं मुंह पे बोल दूंगा कि ये सरकार बेकार है, योगी या मोदी की, ठीक है ना। लेकिन जो सरकार अच्छी है, मैं सीना तान के बोलूंगा कि अच्छी है। खराब है तो खराब बोलूंगा। और मैं ऐसी सरकार, मैं सोच रहा हूँ कि पूरी लाइफ देखता रहूँ। अच्छा है तो क्यों नहीं रोजगार दे रहे इनको, क्यों प्राइवेट नौकरी दे दे यार। चलो प्राइवेट नौकरी मैं अभी हम लोग के यहाँ देखिए, अभी कॉलेज का निर्माण अभी आए थे हमारे माननीय गृह मंत्री जी, अभी किए हैं। बहुत विकास होगा, बस शुरू किए। अभी सरकार कितना दिन से बैठी है, 10 साल से सरकार हमारी बीजेपी की बैठी है। अब 75 साल से ये बैठे थे कांग्रेस वाले, तब तो सब नौकरी वाले थे। और 10 साल से ये बैठ गए तो बेरोजगारी होगी। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए, सब्र आर्मी के लिए 17.5 से 21 तक है, यानी कि आप 23 तक भर्ती देख सकते हैं। बताइए, जिनकी उम्र अगर 2.5 साल चली जाएगी तो क्या वो उनके लिए नौकरी मिलेगी। हाँ, तो आदमी कहने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने हिसाब से सोचना चाहिए, है कि नहीं। देखिए कई सारे मुद्दे हैं जो जातिवाद से हट के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है जातिवाद पर चलती है। जातिवाद का समीकरण लोग अपना अपना साधने में लग जाते हैं। चुनाव आता है तो हम जैसे लोग भी निकल जाते हैं रास्तों पर लोगों से बातें करने के लिए कि आखिरकार क्या माहौल है। लेकिन माहौल केवल पता करने से नहीं होगा, उन गाँव की, उन बच्चों की समस्याओं को भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे लोग जीते हैं। तब तक हम सच्चाई दिखाते रहेंगे जब तक उसका निजात नहीं हमको मिल जाता, ढंग से जो है उसका हमको जवाब नहीं मिल जाता। तो इस उपचुनाव में हम दिखाएंगे कि क्या है असली मुद्दे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।